4 दिसंबर की सुबह अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में एक हमले ने सबको हिलाकर रख दिया। जी हां, ये हमला पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हुआ। वो भी उस समय जब वो गोल्डन टेम्पल में सेवादार के रूप में सेवा कर रहे थे। लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों की तत्परता और बहादुरी ने उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया। आपको बताते हैं ये पूरा मामला विस्तार से, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दरअसल पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा के तहत स्वर्ण मंदिर में गार्ड की ड्यूटी निभाने की सजा मिली थी। इस दौरान सुखबीर बादल के गोल्डन टेम्पल में होने की वजह से उनके सुरक्षाकर्मी भी अलर्ट थे। लेकिन तभी अचानक एक व्यक्ति गोल्डन टेम्पल के गेट के पास आया। वो धीरे धीरे अंदर जाने के बहाने आगे बढ़ रहा था। उसकी हरकतें सुरक्षा कर्मियों को संदिग्ध लगी, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो व्यक्ति किसी खौफनाक इरादे को अंजाम देने आया है, जिसका नाम था नारायण सिंह चौड़ा। सुरक्षाकर्मी चौड़ा को पहले से ही संदिग्ध समझ रहे थे, क्योंकि वो गोल्डन टेम्पल के पास खड़ा था और कुछ समय से इधर उधर देख रहा था। फिर धीरे धीरे वो सुखबीर बादल के करीब पहुंचा और जैसे ही वो पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर के पास पहुंचा, उसने अपनी जैकेट से एक पिस्टल निकाली और उन पर निशाना लगाकर गोली चला दी। लेकिन किस्मत से सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही चौड़ा पर नजर रखी थी। उन्होंने झपटकर उसका हाथ पकड़ लिया और पिस्टल को ऊपर की ओर मोड़ दिया। नतीजन गोली गोल्डन टेम्पल की दीवार पर जाकर लगी। इससे पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल बाल बाल बच गए। जैसे ही गोली चली, गोल्डन टेम्पल के परिसर में अफरा तफरी मच गई। हमलावर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने हमलावर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर बादल को सुरक्षा घेरे में ले लिया। गोल्डन टेम्पल के आसपास की सुरक्षा को भी कड़ा कर दिया गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हमलावर को अपनी मंशा पूरी करने का मौका ही नहीं मिला। बता दें कि हमलावर नारायण सिंह चौड़ा एक कट्टरपंथी और दल खालसा नामक सिख संगठन से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने बताया कि वो 1984 के आतंकवादी दौर में सक्रिय था और चंडीगढ़ के बुडेल जेल ब्रेक मामले में भी उसका नाम था। चौड़ा गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के बहाने से अंदर आया था, लेकिन उसका असली इरादा सुखबीर बादल की जान लेना था। वो पहले से ही कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित था और उसकी गिरफ्तारी से ये बात और भी स्पष्ट हो गई है। हमले के बाद पंजाब की सियासी हलचल तेज हो गई, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस की बहादुरी की सराहना की और कहा, पुलिस ने समय रहते बड़ी वारदात को टाल दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने इस हमले की कड़ी निंदा की और मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा, एक सेवक पर हमला होना गलत था और ये राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। वहीं अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह बुल्लड़ ने इसे लेकर कहा, जब से सुखबीर बादल सेवा करने के लिए आए हैं तो 250 पुलिस के मुलाजिम व बड़े अधिकारी नियुक्त किए गए थे। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह बुल्लड़ ने कहा कि मुलाजिम रचपाल सिंह ने आरोपी को पास आते देखा और उसे फॉलो किया। जैसे ही उसने फायर करने की कोशिश की तो 3 मुलाजिमों ने मिलकर मोर्चा संभाला। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि कोई भी एंगल ना छूटे। जिन 3 मुलाजिमों ने बेहतर काम किया, उन्हें सम्मानित करवाने के लिए डीजीपी से सिफारिश करेंगे। लोगों से अपील है कि अगर उनके पास कोई सूचना है तो पुलिस को शेयर करें। इस घटना में सुखबीर बादल का बाल बाल बचना इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस घटना की जांच कैसे करते हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।